गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। मार्केट कल के दिन पे आप गोल्ड का एक नया हाई बनाया था, जिसमें 3674 वाला एक हाई था। उसके बाद में मार्केट बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली नीचे गिरी है और लोएस्ट पॉइंट 3620 3620 के आसपास प्राइस आई थी। ये जो सेलिंग आई थी, इसके पीछे एक रीज़न भी था कि कल एक मतलब डाटा पब्लिश हुआ था। आपकी जो एनएफपी रिवाइज वाला जो डाटा है, एनएफपी रिवाइज वाला जो डाटा है वो पब्लिश हुआ था, जिसमें मतलब इनके बारे में बहुत सी चीज़ें और भी बोली गई थी। वो क्या चीज़ थी, इसके बारे में अपन बात करें कि न्यूज़ की क्या रिलेटेड क्या चीज़ें थी। अगर आप नोटिस करोगे तो आपको समझ में आएगा, जो नॉन फार्म पे रोल है वो इकोनॉमिकल डाटा वो रिवाइज हुआ था, और उसमें बताया गया था कि जो पुराने मतलब पुराने जो डाटाज हैं वो ये बताते हैं कि यूएस में जितनी जो जॉब है वो उस कंपेयर में ऐड नहीं हो रही जितने पिछले सालों में ऐड हो रही है। तो ये सीधी सी बात है, इन्फ्लेशन को वो सारी चीज़ें बताता है। दूसरा, ये सब चीज़ें जो मतलब अभी चल रही है, लेबर मार्केट की जो रिपोर्ट्स है जो आज आने वाली है, वो भी लोग वेट कर रहे हैं। इसके बेस पे इंडिकेशन मिलते हैं कि 25 बेसिक पॉइंट्स रिड्यूस होंगे। 25 बीपीएस मतलब पॉइंट्स है, मतलब 4.5 से 4.25 पे इंटरेस्ट रेट कम हो सकती है। तो लोग उसके बारे में भी वेट कर रहे हैं। आज जो इन्फ्लेशन डाटा आएगा, सीपीआई जो डाटा है, पीपीआई, आज की जो न्यूज़ है, आप देखोगे तो आज की जो न्यूज़ है पीपीआई का, इसके बाद में ही आपको मेजर मूवमेंट मिलेंगे। मार्केट तब तक है ना इतना वॉलेटाइल नहीं रह सकता, मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा होंगे अभी। तब तक आप है ना न्यूज़ का वेट करो, न्यूज़ के बाद में प्रॉपर सेटअप्स होते हैं। पीपीआई में जनरली जो मूवमेंट्स मैं अपनी क्लासेस में बताता हूँ वो $10 से 12 से $13 के आसपास रहते हैं। अगर न्यूज़ में ये जो डाटा 0.3 से नीचे जाता है और ज़्यादा कम आता है, तो गोल्ड में एक आपको शूटअप देखने को मिलेगा। गोल्ड में आपको एक शूटअप देखने को मिलेगा, प्राइस अपसाइड मूव देगी। लेकिन इससे डाटा अगर पॉजिटिव रहता है तो गोल्ड आपको फर्दर डाउन साइड रह सकता है। अभी लेवल की बात करते हैं अपन, बट इस डाटा का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ये डाटा पीपीआई का जो डाटा आएगा उसके बाद में, अगर नेक्स्ट डे की बात करोगे तो सीपीआई, तो ये बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट डाटा है जो मतलब आपकी फेड की इंटरेस्ट रेट को भी इम्पैक्ट करेंगे कि वो कितने पॉइंट्स के रिड्यूस होंगे। ये सब चीज़ें वो यहाँ पे देखना पड़ेगा। अभी मॉर्निंग की अगर मैं बात करूँ तो ये 15 मिनट का आपका ऑर्डर ब्लॉक था, जहाँ से प्राइस वापस रिजेक्ट होकर ऊपर की तरफ गई है। यहाँ पर छोटी सी मतलब है ना बाइंग प्लान कर सकते हो, लेकिन मार्केट में वॉल्यूम नहीं है, इस वजह से मैंने कोई सेटअप नहीं बनाया। कल अगर बात करें तो एक छोटी सी बाइंग यहाँ पर मतलब है ना 50 जो मतलब आपका 50 EMA लगा हुआ है, वहाँ से आप बाइंग प्लान करते हैं। तो पहला टारगेट मैंने कल की वीडियो में भी बताया था कि फिब का लेवल रहेगा 3664 वाला, जहाँ पर प्राइस मतलब है ना ट्रेड कर रही थी ऑलमोस्ट इस लेवल के आसपास, 45 और 50 के आसपास वाले। तो उसके बाद में मतलब है ना अपन ने, अगर आप चाहो तो इससे भी ट्रेड ले सकते हैं, चाहें तो अपन यहाँ से भी ट्रेड ले सकते हैं। दो सेटअप मिले थे 50 EMA वाले, जिसके फर्स्ट टारगेट थे 64 वाला लेवल। नेक्स्ट टारगेट मैंने बोला था 88, प्राइस वहाँ तक नहीं गई है, बट 64 वाला टारगेट था, वहाँ से मतलब प्राइस रिजेक्ट हो गई है बहुत अच्छे से। और ये जो मूवमेंट आया था ना, आपकी एक न्यूज़ थी एनएफपी रिवाइज, उसके चक्कर में मूवमेंट आया है। अभी प्राइस क्या कर रही है, अभी तुम ध्यान से नोटिस करोगे तो प्राइस अभी भी उस पैरेलल चैनल को मतलब है ना सपोर्ट कर रही है, जो मतलब आपका कल मैंने आपको बताया था। सेम जो पैरेलल चैनल है जो अभी 1 घंटे पे चल रहा है, इसी को प्राइस है ना रेस्पेक्ट करते हुए ऊपर और नीचे जा रही है। कल भी मतलब देखोगे तो प्राइस सेम इसी लेवल से ही रिजेक्ट हुई थी। तो आज अगर अपन बात करें कि प्राइस का क्या लेवल रहेगा, तो ध्यान से देखेंगे तो अपन को एक चीज़ समझ में आएगी क्या, कि प्राइस अभी 50 एंड 200 EMA के बीच में फंसी हुई है। और जब भी मैं बोलता हूँ 50 एंड 200 EMA बहुत ज़्यादा क्लोज रहते हैं, तो प्राइस एक साइडवेज बनाने के चक्कर में है। तो अभी ये जो आपका लेवल दिख रहा है, यहाँ पर अपन ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, यहाँ पर एक ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। इस लेवल का है ना प्रॉपर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने के बाद में ही आप ट्रेड प्लान करोगे, उससे पहले नहीं। इसके पीछे लॉजिक क्या है, मार्केट में पहली बात तो वॉल्यूम नहीं है। मार्केट अगर बाय साइड में जाना होता तो अभी मतलब आपको भी पता है एशियन सेशन में एक शूटअप वाले मूवमेंट आते हैं, वो आ जाते हैं। सेलिंग में प्रॉपर सेलिंग के मूवमेंट नहीं है, क्योंकि ट्रेंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बाकी जितने भी न्यूज़ है, बाकी जितनी भी अगर न्यूज़ है, तो वो सारी की सारी पॉजिटिव मतलब है ना गोल्ड के लिए पॉजिटिव है। उसके बाद में यूएस ने मतलब है ना यूरोपियन यूनियन और चाइना और इंडिया पे 100% टैरिफ लगा दिया, ताकि रशिया एंड यूक्रेन की जो बीच वाली वॉर है वो खत्म हो चुकी है, और मिडिल ईस्ट के टेंशन है वो तो चल ही रही है। बहुत सारे रीज़न है जिसकी वजह से गोल्ड अप जा रहा है, बट मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे है और इन डाटा का वेट कर रहा है कि ताकि इंटरेस्ट रेट के बारे में थोड़ा आइडिया मिल सके। आज का सिंपल सा सेटअप यही है कि प्राइस ये जो रेंज वाली लेवल है 50 एंड 200 EMA, जहाँ तक ये प्राइस एक प्रॉपर सेटअप नहीं देती तब तक अपन वेट करेंगे। अगर प्राइस यहाँ से शूटअप देख के सीपीआई के अंदर पहला अगर शूटअप देती है, तो 64 वाला लेवल पहला टारगेट रहेगा आपका। उसके बाद में भी अगर प्राइस अग्रेसिवली ऊपर जाती है तो 3688 वाला जो लेवल है और 3700,
ये आपके टारगेट रहेंगे। अगर सीपीआई का डाटा मतलब पॉजिटिव रहता है यूएसडी के लिए, तो गोल्ड के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा। और प्राइस का जो पहला टारगेट है आपको समझ में आएगा 3620। अभी जहाँ पर प्राइस ट्रेड कर रही है 40 से, तो ऑलमोस्ट 3600 पहला टारगेट है, और पुराना पीओआई लेवल भी यहीं पर ही। तो 3600 आपका पहला टारगेट रहेगा वहाँ पर कैप्चर। अगर इससे रिलेटेड कुछ भी डाटा हो या फिर कुछ भी ऐसी न्यूज़ रहती है और मार्केट के जो मूवमेंट रहेंगे, उसको मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, नीचे का उसमें लिंक दे रखा है मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो सिंपल सा एक सेटअप था कि यहाँ पर इस साइडवेज रेंज के लिए आपको वेट करना है, प्राइस जब तक इसके अंदर मूवमेंट दे रहा है तब तक। अगर प्राइस ऊपर भी जाती है तो बिना कंफर्मेशन के यहाँ से आप ट्रेड नहीं लोगे, कोई लॉजिक नहीं है। अगर मैं छोटा सा एक यहाँ पर लेवल ड्रॉ करूँ तो आपको समझ में आएगा यहाँ पर कि इसके बाद में भी आपका एक 45 वाला लेवल है। अगर रेंज को भी प्राइस तोड़ती है, मान लो यहाँ से प्राइस ऐसे रेंज को ब्रेक करती है, तो 45 लेवल को तोड़ने के बाद में एक रिवर्सल पैटर्न, मतलब जैसे कोई नेगेटिव कैंडल बनने के बाद में फिर बुलिश पैटर्न बने, उसके बाद में आप 64 और नेक्स्ट के टारगेट रखोगे। डायरेक्ट यहाँ से भी एंट्री नहीं लेनी है। सेलिंग साइड का बिल्कुल बाकायदा मार्केट है ना, नए लो से लो बनाते जा रहा है। और सेलिंग साइड की अगर मैं फिब भी लगाऊं, जो अभी करंटली लग भी रही है, लेकिन यहाँ ट्रेड नहीं लेने के पीछे रीज़न है कि मार्केट में वॉल्यूम नहीं है, प्लस मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड है। भले ही आपके मतलब ये डाउन साइड के मूवमेंट आ रहे हैं, तो यहाँ पर वेट करना ज़्यादा रहता है। कभी कभार ट्रेड लेने से ज़्यादा मार्केट को वॉच करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे बात करूँ तो पहले टारगेट रहेंगे आपके 14, दूसरे बाद में 3606 और फिर इसके बाद में 3600, अगर सेलिंग साइड के मूवमेंट रहते हैं तो। न्यूज़ से पहले एशियन सेशन और लंदन सेशन के अंदर प्राइस मतलब वॉलेटाइल ना होके रेंज में पड़ी रहेगी, तो वो आपको वहाँ पर वेट करना है। आपके एसएल लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा रह सकते हैं। तो सिंपल सा एनालिसिस था। अगर इससे रिलेटेड कुछ भी न्यूज़ रहती है तो वो नीचे टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहाँ पर जाके आप देख सकते हो। थैंक यू सो मच।